सर कुछ कैंडिडेट्स को लगता है कि ऑब्स्टिकल बेस्ड सिर्फ एक टास्क है और कुछ लोगों को लगता है कि एक फिटनेस टेस्ट करने का तरीका है। लेकिन आप एक्चुअली ऑब्स्टिकल में क्या कैंडिडेट में से एवेल्यूएट कर रहे हो? तो जीडी से लेकर जो पहला टास्क है, इनफैक्ट जीडी छोड़ो। जब आप शुरू में आते हो, आपकी प्री ब्रीफिंग हो रही होती है, जब आपको जीटीओ ब्रीफ कर रहा होता है, तब से लेकर आखिरी टास्क, फाइनल ग्रुप टास्क और उसके बाद डी ब्रीफिंग तक, जीटीओ आप में सिर्फ वो 15 ओएलक्यूज खोज रहा है। ओके। जब आपकी ब्रीफिंग चल रही है, क्या आप जीटीओ की तरफ देख रहे हैं, क्या अटेंटिव है, या आप साइड में देख रहे हैं, ये ओएलक्यू है। अटेंशन करके एक सब ओएलक्यू होता है रीजनिंग एबिलिटी का, जीटीओ इसको नोट कर रहा है। जीटीओ ये देख रहा है कि जब आप सवाल पूछने को बोलते हैं कि एनीबॉडी एनी क्वेश्चन, तो आपका जो सवाल है वो दिखावे का है या जेन्युइन है। तो जैन। लाइक फॉर एग्जांपल पीजीटी में मुझे याद है, एक कैंडिडेट था, उसने मुझसे, मैंने पूछा एनी डाउट्स, तो उसने मुझसे सवाल पूछा। मुझे लगा इतना सिंपल सा सवाल, तो मैंने वापस ग्रुप को पूछा, ओके वन ऑफ यू टेल मी व्हाट इज द आंसर। गेस करो इसका आंसर किसने दिया? उसी ने। उसी ने। यानी कि उसको वो आंसर मालूम था, ये बस सिर्फ दिखा रहा था। दिखा रहा था। तो आपका फर्स्ट टास्क से लेकर आखिरी टास्क तक जीटीओ आप में सिर्फ ओएलक्यूज खोज रहा है। सिर्फ ओएलक्यूज नहीं खोज रहा, उसका लेवल देख रहा है कि किस लेवल तक, क्योंकि ओएलक्यू जीरो किसी में नहीं होता है, सब में ऑफिसर लाइक क्वालिटी सब में होती है। हमको लगता है कि ऑफिसर लाइक क्वालिटी मीन ऑफिसर में, नहीं, सब में होता है। एक छोटे से बच्चे में भी होता है ऑफिसर लाइक क्वालिटी। लेकिन हमको जब आप यहाँ पे आते हो एसएसबी में, एक पर्टिकुलर लेवल चाहिए होता है, हम जिसको एब्सोल्यूट लेवल बोलते हैं, हम वो ढूंढ रहे होते हैं। तो इसलिए आप कितने ऑब्स्टिकल कर रहे हो या कितने ऑब्स्टिकल नहीं कर पा रहे हो, ये एक बहुत छोटा डेटा होता है। किस तरीके से कर रहे हो, वो बड़ा डेटा होता है। ओके। तो अगर आपने 20 ऑब्स्टिकल भी कर लिए इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में, आप फिर भी फेल हो सकते हो। लेकिन अगर आपने 4 या 5 ही कर पाए, आप फिर भी पास हो सकते हो। इट इज द मैनर ऑफ डूइंग एंड नॉट द नंबर ऑफ ऑब्स्टिकल्स दैट यू डू। सर ये कैसे पॉसिबल है? मतलब आपने जैसा आपने बताया कि अगर 5 भी कर दिए तो हो सकते हैं। हाँ, और अभी, हाँ बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जो कि मुझे मालूम है कि उसकी फिजिकल एबिलिटीज बहुत तगड़ी है, फिट बंदा है, हम्म, मतलब एकदम पतला सुकड़ा और मस्कुलर बंदा है, मुझे मालूम है उसकी फिजिकल एबिलिटीज अच्छी है। वो तो मतलब कि बंदर की तरह पूरे ऑब्स्टिकल सारे कर लेता है, हम्म, टक 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 करके पूरा कर लेता है। अभी जो है, अगर उसने सिर्फ अपनी फिजिकल एबिलिटी लगाई, उसने मेंटल एबिलिटी नहीं लगाई, प्लान नहीं किया, तो मेरी तरफ से वो बहुत बड़ा अच्छा वो बंदा नहीं है। मैं उसको, हाँ, मैं फिजिकल स्टैमिना के लिए उसको नंबर दूंगा, हम्म, लेकिन अगर लैक ऑफ प्लानिंग हुई, तो मेंटल एबिलिटी के लिए नहीं दूंगा मैं। ऑन दी अदर हैंड, एक लड़का है जिसने हो सकता है कि जिंदगी भर अभी तक सिर्फ पढ़ाई की होगी, बाहर गेम खेलने गया नहीं होगा, थोड़ा सा हेवी वेट होगा, मोटा होगा, लेकिन वो जो है अपनी पूरी जान लगा रहा है। हो नहीं रहा उससे, बट जान लगा रहा है, सारे रूल्स फॉलो कर रहा है, जो जो इंस्ट्रक्शंस बोले सब कुछ उसको याद है। और लेकिन वो गिरता पड़ता जो है फिर भी कोशिश कर रहा है। मेरे लिए वो कैंडिडेट ज्यादा अच्छा है, ना कि जिसमें ऑलरेडी एबिलिटीज थी। क्यों थी? क्योंकि वो खेलने कूदने वाला बंदा था, तो उसमें ऑलरेडी फिजिकल एबिलिटीज अच्छी थी। लेकिन जहां प्लानिंग की बात आई, या जहां पर उसको खुद को स्ट्रेस आया कि एक चीज नहीं कर पाया, उसके बाद उसने कैसे किया? क्या उसको जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे याद थे, या सब जगह रेड भी टच किया? जो एक टार्जन जंप होता है, टार्जन स्विंग जी होता जी। है, टारगेट उसमें स्विंग। हम बोलते हैं कि व्हेन यू स्विंग यू मस्ट शाउट द टार्जन क्राई, जी। कि हम वो टार्जन की तरह चिल्ला के बोलना है, वो एक इंस्ट्रक्शन देते हैं। बहुत लोग याद रखते हैं, बहुत लोग भूल जाते हैं। तो हम ये भी देखना चाहते हैं कि क्या उसको वो इंस्ट्रक्शंस याद थे कि याद नहीं थे। तो एक लड़का जो 20 ऑब्स्टिकल कर लिया, लेकिन सब जगह उसने लाल रंग टच किया, कोई इंस्ट्रक्शन याद नहीं आया, मेरे लिए बहुत अच्छा कैंडिडेट नहीं है।
है ना? ये है। यस सर। तो सर